दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि जो लोग अपने रिटायरमेंट के करीब हैं या जिनका रिटायरमेंट हो चुका है उनको काफी ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि कैसे उनका एक रेगुलर इनकम सपोर्ट उनको मिलता रहे, यानी रिटायरमेंट के बाद भी उनकी रेगुलर इनकम आती रहे जिसके माध्यम से उनके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो चलते रहें। तो दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अमाउंट पूरी तरीके से रहता है सुरक्षित, लेकिन साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है एक रेगुलर इनकम, यानी एक रेगुलर इनकम का सपोर्ट जिसके माध्यम से आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं फ्रैंकली शेयरिंग चैनल। चलिए शेयर करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में, एक ऐसी योजना के बारे में दोस्तों जो कि भारत सरकार द्वारा हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाती है। इस योजना के माध्यम से दोस्तों जो भी व्यक्ति 60 साल या 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके माध्यम से उनको एक रेगुलर इनकम जनरेट हो जाती है, जो भी गारंटीड रिटर्न्स यहाँ पर इस स्कीम में देखने को मिलते हैं। और अगर इस स्कीम में जो एनरोलमेंट कराते हैं उन लोगों को एक रेगुलर इनकम का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो दोस्तों एक पेंशन अमाउंट उनको यहाँ पर मिल जाता है जिससे कि वो काफी लंबे समय तक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो भी लमसम अमाउंट वो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अमाउंट पूरी तरीके से रहता है सुरक्षित, यानी पूरी तरीके से रहता है सेफ। आगे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इस स्कीम के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट आप यहां पर पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिसके माध्यम से आप इस स्कीम में एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना एजेंट की हेल्प के आप इस स्कीम में एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ में और वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एंड टू एंड समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप इस स्कीम में एनरोलमेंट करा सकते हैं और कैसे ये स्कीम आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस स्कीम के बारे में डिटेल में। ये दोस्तों जान लेते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये एक बेहतरीन पेंशन प्लान है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब दोस्तों बात करें इसमें मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, अगर आप इस प्लान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 60 साल और 60 साल से ज्यादा की आयु वर्ग के लोग ही इस स्कीम में एनरोलमेंट करा सकते हैं। बस दोस्तों अगर इस स्कीम के बारे में मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। यह स्कीम 2017 में स्टार्ट हुई थी और 2020 मार्च 2020 में दोस्तों ये स्कीम बंद हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा से इसको रीलॉन्च किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रीलॉन्च डेट है इसकी 20 मई 2020। 20 मई 2020 को स्कीम रीलॉन्च कर दी गई है आने वाले 3 साल तक के लिए, यानी दोस्तों एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। अगर आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यानी 31 मार्च 2023 तक आप इस स्कीम में एनरोलमेंट करा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है गारंटीड रिटर्न्स के बारे में दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब दोस्तों बात करते हैं पेमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है रेगुलर पेमेंट्स, यानी दोस्तों यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे आप जैसा ऑप्शन चूज करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर पेमेंट मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मेच्योरिटी बेनिफिट्स। तो दोस्तों यहाँ पर मेच्योरिटी बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने पे मान लेते हैं आपको 1000 रुपए की पेंशन हर महीने के हिसाब से आपको 10 साल के लिए मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आपको जब 10वें साल में जब आपको आखिरी पेंशन अमाउंट आपको मिलेगा 1000 रुपए का, उसके साथ आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था वो अमाउंट भी आपको वापस मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अमाउंट पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ होता है और वो अमाउंट आपके टेन्योर खत्म होने पे, जितने टेन्योर के लिए आपने इस पॉलिसी में एनरोलमेंट किया उसके बाद आपको अमाउंट मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आप इस स्कीम के अंतर्गत 10 साल से ज्यादा के टेन्योर के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम टेन्योर है 10 साल का। अब दोस्तों हम बात करेंगे डेथ बेनिफिट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों किसी व्यक्ति की अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उस केस में बेनिफिशियरी को सारा का सारा अमाउंट, यानी जितना अमाउंट आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट वापस मिल जाएगा। इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज इस स्कीम में एनरोलमेंट किया है, यानी आज इस स्कीम में पार्टिसिपेट किया है 1 लाख रुपए से, दोस्तों उस व्यक्ति को पेंशन शुरू हो जाती है 1000 रुपए की, मान लेते हैं नेक्स्ट मंथ से। 2 साल बाद दोस्तों उस व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में बेनिफिशियरी को पूरा का पूरा लमसम जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था वो वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों निवेश किया गया अमाउंट 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो वापस बेनिफिशियरी को मिल जाता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोन फैसिलिटी की। तो दोस्तों इस स्कीम के माध्यम से आपको लोन फैसिलिटी की सुविधा भी मिलती है। फॉर एग्जांपल आपके 3 साल इस स्कीम में पूरे हो चुके हैं, 3 साल पहले आपने निवेश किया था, तो आज आप इस स्कीम में लोन फैसिलिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर आप कितना लोन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो 75% तक का आपको इसमें लोन भी मिल सकता है।
चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इस पॉलिसी के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सीलेंट सरेंडर वैल्यू मिलती है। एग्जांपल दोस्तों आपने इस पॉलिसी में एनरोलमेंट किया हुआ है और आपके घर में कोई इमरजेंसी है या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस का केस है, तो आपको 98% तक का अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। लेते हैं किसी व्यक्ति ने आज इन्वेस्टमेंट किया और आज से 5 साल तक उसको लगातार पेंशन मिल रही है और 5 साल बाद उसको पॉलिसी को सरेंडर करना है क्योंकि उसके घर में कोई इमरजेंसी है, कि क्रिटिकल इलनेस का केस है, कुछ भी कोई भी समस्या हो सकती है, इसी तरह की कोई मेजर समस्या है, तो उस केस में 98% यानी लाख रुपए के अमाउंट में से 2% का डिडक्शन हो जाएगा और 98% का अमाउंट उसको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके एक पॉलिसी कवर के हिसाब से भी काम कर रही है, क्योंकि काफी अच्छा फीचर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं करंट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.4% से लेकर 7.6%। दोस्तों अगर आप इस स्कीम में करंट फाइनेंशियल ईयर में एनरोल कराते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 7.4% से लेकर 7.6% का इंटरेस्ट रेट आपकी इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट रिव्यू की। तो दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट हर साल रिव्यू होता है और ये रिवाइज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम में एनरोल कराते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल फिक्स रहेगा आने वाले 10 सालों के लिए, यानी 7.4% लेके 7.6% के आसपास ही आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर हमको कितना पेंशन अमाउंट यहाँ पर मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली होती है, यानी जैसा भी ऑप्शन आप चूज करना चाहें वैसा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं दोस्तों कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी ताकि हमें मिनिमम पेंशन अमाउंट इस स्कीम के माध्यम से मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप मंथली प्लान चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 1,62,162 रुपये का लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपका जो एक्सपेक्टेड पेंशन अमाउंट है वो होगा 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब दोस्तों क्वार्टरली बात करें तो यहाँ पर यानी 3 महीने में आपको कितना पेंशन अमाउंट मिलेगा और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों 1,61,074 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 3,000 रुपये की पेंशन क्वार्टरली मिलेगी, यानी 3 महीने के अंतराल पर आपको 3,000 रुपये मिलते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों हाफ ईयरली की बात करें, यानी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको 6 महीने में यहाँ पर पेंशन अमाउंट मिलता रहे तो यहाँ पर आपको 1,59,574 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आपको 6 महीने में यानी 6,000 रुपये का यहाँ पर पेंशन अमाउंट 6 महीने में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों ईयरली की बात करें, यानी दोस्तों अगर आप 1,56,658 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको साल में 12,000 रुपए की पेंशन मिलती है। दोस्तों बात करते हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और पेंशन की, यानी दोस्तों इस स्कीम के माध्यम से आपको मैक्सिमम कितनी पेंशन मिल सकती है और कितना आपको उसके लिए अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली अगर आपको पेंशन प्लान चूज करते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप करते हैं 15 लाख की, तो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट है 9,250, यानी 9,250 पर मंथ का आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा पेंशन का। दोस्तों हम क्वार्टरली की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 14,89,933 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्वार्टरली यानी 3 महीने में मिलेगा 27,750 रुपए का मैक्सिमम पेंशन अमाउंट। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली में दोस्तों यहाँ पर आपको 14,76,064 रुपए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको मिल जाएगा 6 महीने में 55,500 की फिक्स पेंशन। अब बात करें दोस्तों ईयरली की, तो यहाँ पर आपको 14,49,086 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पे हर साल मिलेंगे 1,11,000। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पेंशन अमाउंट है ये मिलता है आपको 10 साल के लिए, यानी दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत आप सिर्फ 10 साल के लिए ही पेंशन अमाउंट के लिए एनरोलमेंट करा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स नीडेड, यानी दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस स्कीम में एनरोलमेंट कराने के लिए। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आधार कार्ड की। यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है आपके आधार कार्ड की। इसके अलावा दोस्तों बात करें पैन कार्ड की और आपके बैंक डिटेल्स की। ये है दोस्तों कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है इस स्कीम में एनरोलमेंट कराते वक्त। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैसे आप इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन बिना किसी एजेंट के हेल्प के। यहाँ पर दोस्तों आपको विजिट करना होगा LICindia.in की वेबसाइट पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा बाय पॉलिसी ऑनलाइन के ऑप्शन पर। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बाय पॉलिसी ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट पे। जैसे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का ऑप्शन दिखता है, आपको क्लिक हेयर टू बाय पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आपको देखने को मिल जाती है और इसका जो प्लान नंबर है वो है 856 और बाय ऑनलाइन पे आप क्लिक करते हैं। इसके बाद आप बेसिक डिटेल्स को फिल करते हुए इस प्लान में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंकली शेयरिंग।